तीसरा सवाल है, क्या अन्य भाषा का वरदान इसलिए दिया जाता था ताकि ऐतिहासिक कलीसिया के विश्वासी अगर किसी ऐसी जगह हो जहां की भाषा उन्हें नहीं आती है, तो वहां के लोगों को वह उनकी भाषा में सुसमाचार सुना सके। मैं एक व्यक्ति को उदाहरण देता हुआ सुन रहा था और उसने कहा कि अगर आप चाइना में जाते हैं और वहां पर आपको उनकी भाषा नहीं आती, तो अन्य भाषा का वरदान क्या करेगा, आपको चाइनीज भाषा दे देगा ताकि आप चाइनीज में उन लोगों को, चाइना के लोगों को सुसमाचार सुना सकें। तो क्या यह मकसद था अन्य भाषा के वरदान का? खुदावंद के कलाम के अनुसार यह मकसद नहीं था। देखिए, अगर परमेश्वर आपको कोई ऐसी भाषा देना चाहता हो सुसमाचार सुनाने के लिए, ऐसी जगह पर जहां की भाषा आप नहीं जानते, तो बिल्कुल परमेश्वर ऐसा कर सकता है। उसके लिए सब कुछ संभव है। वो इस वरदान को इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मेरी प्रियो, परमेश्वर के वचन में हम अन्य भाषा को इस रीति से इस्तेमाल होता हुआ नहीं देखते हैं। अन्य भाषा का वरदान अलग अलग भाषाओं में सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं दिया गया था। सबसे पहले जिक्र की ओर आपका मैं ध्यान ले जाना चाहूंगा जहां पर हम अन्य भाषा के इस वरदान को आता हुआ देखते हैं। और वो जिक्र हमको मिलता है प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, उसकी पहली से लेकर चौथी आयत आपके सामने पढ़ूंगा। और इसी दूसरे अध्याय में उस घटना का सबसे पहला जिक्र हमको देखने को मिलता है। लिखा हुआ है, जब पेंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। किस जगह इकट्ठा थे? एक जगह। वह सब कौन है? वह विश्वासी, वह चेले जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जो प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे हैं। यीशु ने कहा था, यरूशलेम में रहना, मैं आत्मा भेजूंगा, तुम सामर्थ पाओगे और धरती के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। तो ये लोग एक जगह पर इकट्ठा हैं पेंतकुस्त के दिन। और लिखा हुआ है, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज उठा। ये लोग एक घर में इकट्ठा हैं। फिर से मैं इस चीज पर एम्फेसिस देना चाहता हूं। आगे आप चल के देखेंगे कि मैं इस पर एम्फेसिस क्यों दे रहा हूं। तीसरी आयत में लिखा हुआ है, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये सबसे पहला जिक्र हमको मिलता है पवित्र आत्मा के प्रगटीकरण का अन्य भाषा के वरदान के रूप में। आत्मा है जो उनको अन्य अन्य भाषा बोलने का ये जो वरदान है वो दे रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये सारी घटना जो है वो एक घर के अंदर हो रही है। ये लोग जो अन्य भाषा में बातचीत कर रहे हैं, अब इस घर से बाहर निकलकर और लोगों के पास जाकर अन्य भाषा में बात करते हुए सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं। ये लोग उसी घर के अंदर हैं जहां पर अभी पवित्र आत्मा उतरा है इनके ऊपर, और ये लोग अन्य भाषा में बोलना इन्होंने शुरू कर दिया है। अब होता यह है कि वह यहूदी जो यरूशलेम में बसे हुए हैं, जो अलग अलग जगहों से आए हैं, यहूदी और यहूदी धर्म को मानने वाले या उसके मत में जो शामिल हो चुके हैं, वो लोग यरूशलेम में आकर रह रहे हैं। अब वह लोग जब इनको अन्य भाषा में बोलता हुआ सुनते हैं, इसकी आवाज को सुनते हैं, तो ये लोग सारे लोग एक जगह पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं जहां पर इनको ये लोग बोलता हुआ सुन सकते थे। ये सारे यहूदी अलग अलग जगहों से आए थे। कोई पार्थिया का था तो कोई मिस्र का, कोई मेसोपोटामिया का था तो कोई लिबिया देश का था। लेकिन वो सब अपनी अपनी भाषा में इन लोगों को बोलता हुआ सुन रहे थे। पर गौर करने की बात यह है कि वचन ये नहीं कहता कि इन लोगों के पास जाकर चेले उनकी भाषा में उनसे बात कर रहे थे या उनको सुसमाचार सुना रहे थे। ऐसा परमेश्वर का वचन नहीं कहता है, बल्कि वो एक जगह पर इकट्ठा थे और ये लोग उन्हें बोलते हुए सुन रहे थे। और क्या बोलते हुए सुन रहे थे? 11वीं आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा। पवित्र आत्मा से भरकर ये चेले अन्य अन्य भाषाओं में परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे। अभी तक सुसमाचार नहीं सुनाया गया था, लेकिन ये जो घटना थी ये अवसर बनती है कि अब पतरस खड़ा हो और इन सारे लोगों को जो वहां पर इकट्ठा हो गए हैं, उन्हें एक भाषा में परमेश्वर का सुसमाचार सुना सके। अब देखिए, एक अकेला पतरस खड़ा होता है और ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये एक अकेला पतरस इन सब लोगों की भाषा एक ही वक्त पर बोलकर इनको सुसमाचार सुना रहा है। ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है कि ये अन्य भाषा में इनको सुसमाचार सुना रहा है। इन लोगों ने देखा कि ये लोग परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा कर रहे हैं इस एक जगह पर इकट्ठा होते हुए। फिर इनमें से कुछ ठट्टा उड़ाने लगे कि ये तो मदरा पिए हुए हैं, ये तो शराब पिए हुए हैं। और फिर पतरस खड़ा होता है, इन लोगों को एड्रेस करता है। और एक पतरस खड़ा होकर अगर एड्रेस कर रहा है, तो मैं समझता हूं लॉजिकल कंक्लूजन जो टेक्स्ट हमारे सामने है वो यही होगा
कि पतरस एक कॉमन लैंग्वेज में इन सभी यहूदियों को जो वहां पर अलग अलग जगहों से आए हुए हैं और इकट्ठा हैं यरूशलेम में, एक कॉमन लैंग्वेज में एड्रेस कर रहा है ना। तो यहां पर फिर पतरस इनको सुसमाचार सुनाता है, मसीह के बलिदान के बारे में बताता है और बताता है कि किस तरीके से योएल नबी की भविष्यवाणी जो है वो ये इस घटना में जो वो देख रहे हैं अपने सामने पूरी होती हुई उनको नजर आ रही है। मैं समझता हूं कि ये लोग एक सामान्य भाषा, कॉमन लैंग्वेज को समझते होंगे, जो यहूदी वहां पर इकट्ठा हैं अलग अलग जगहों से। तभी तो पतरस इनको एक साथ एक वक्त पर प्रचार करके सुना पा रहा है। हालेलुया। ओके, प्रेरितों के काम उसके 10वें और 19वें अध्याय में भी अगर आप पढ़ेंगे, जहां पर अन्य भाषा के वरदान का जिक्र मिलता है हमको, तो वहां पर भी आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह वरदान का पर्पस इवेंजलिज्म नहीं है। 10वें अध्याय में और 19वें अध्याय में आपको समझ में आ जाएगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय उसकी 44 से लेकर 46 आयत पढ़ेंगे तो वहां पर आपको यह पढ़ने को मिलता है। लिखा हुआ है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वह सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। अब यहां पर जो गौर करने की बात है वो ये है कि यहां केवल वो नए विश्वासी हैं जिन्होंने अभी परमेश्वर के सुसमाचार को स्वीकार करा है, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है, और पतरस है, और उसके साथ जो खतना किए हुए यहूदी विश्वासी आए हुए हैं वह लोग हैं। यहां पर एक भी अविश्वासी आपको नहीं मिलेगा जिसके पास ये लोग जाकर सुसमाचार सुना रहे हैं अन्य भाषा में। ऐसा कोई भी शख्स नहीं मिलेगा। केवल नए विश्वासी हैं, पतरस हैं, और वह यहूदी विश्वासी हैं जो पतरस के साथ आए हुए हैं। 19वें अध्याय में भी केवल पौलुस है और यूहन्ना के चेले हैं जिन्होंने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया है। तो उन दोनों ही जगह पर आपको अविश्वासी देखने को नहीं मिलेंगे जिनको अन्य भाषा में सुसमाचार सुनाया जाए, लेकिन तब भी परमेश्वर अन्य भाषा का वरदान वहां पर देता है। यह बात और स्पष्ट हो जाती है जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय उसकी दूसरी आयत पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। क्या लिखा हुआ है? वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। यहां पर आपको अन्य भाषा के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस, प्रथम पर्पस देखने को मिल रहा है, और वो प्रथम पर्पस ये नहीं है कि जिसको अन्य भाषा का वरदान मिलता है वो अविश्वासियों से जाकर बात करे। प्रथम पर्पस इसका ये है कि जिसको अन्य भाषा का वरदान मिला है वो मनुष्यों से नहीं, वो परमेश्वर से बात करता है। वो परमेश्वर से बात करे, ये इस वरदान का प्रथम पर्पस है।